बढ़ते आगे आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा समाप्त हो गई है। 145 दिन 12 से ज्यादा राज्य और 3,570 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद राहुल के काफिले ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में अपना अंतिम पड़ाव पूरा किया है। आपको बता दें कि बर्फबारी के बावजूद यात्रा में शामिल लोगों को जो जोश है वो काफी हाई दिखा। यात्रा के दौरान राहुल गांधी का एक अलग ही अंदाज दिखाई दिया। राहुल ने हर बार अपनी यात्रा को राजनीतिक नहीं गैर राजनीतिक बताया है, लेकिन अपने संबोधनों में नफरती विचारधारा के खिलाफ लड़ाई बीजेपी आरएसएस पर जमकर निशाना साधने से राहुल गांधी कभी नहीं चूके। आखिर भारत जोड़ो यात्रा के साथ कितनी मजबूती हुई कांग्रेस और पार्टी को कितना होगा इसका चुनावी लाभ, देखिए ये खास रिपोर्ट। सात सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का समापन हो गया है। श्रीनगर में भारी बर्फबारी के बीच 145 दिन की भारत जोड़ो यात्रा का समापन हुआ। राहुल ने क्लोजिंग सेरेमनी के दौरान शेर कश्मीर स्टेडियम में 35 मिनट लंबी स्पीच दी। समापन कार्यक्रम में केवल राहुल ही नहीं बल्कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी वाड्रा, जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला भी शामिल हुए। घाटी में जारी जबरदस्त बर्फबारी के दौरान राहुल की यात्रा के समापन समारोह को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता सुबह से ही काफी उत्साहित थे। राहुल ने समापन कार्यक्रम में अपने संबोधन की शुरुआत अपने उस एक्सपीरियंस के साथ की जो उन्होंने इस यात्रा के दौरान महसूस किया। इस यात्रा के दौरान हुई हर एक तकलीफ को राहुल ने अपने संबोधन में साझा किया। राहुल ने बताया कि यात्रा में मिले लोगों से उन्हें लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा कैसे मिली। काफी दर्द हो रहा था और मैं सोच रहा था 6-7 घंटे और चलने हैं, और उस दिन मुझे लग रहा था कि आज मुश्किल है। और एक छोटी सी बच्ची आई, दौड़ती हुई आई मेरे पास और मुझे कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ लिखा है, मगर तुम अभी मत पढ़ो, इसको बाद में पढ़ना। और फिर वो मुझे गले लग के भाग गई। फिर मैंने सोचा अब पढ़ता हूं क्या लिखा है। तो उसने लिखा था कि मुझे दिख रहा है कि आपके घुटने में दर्द है, क्योंकि आप जब उस पैर पे वजन डालते हो तो आपके चेहरे पे दिखता है कि दर्द है। मगर मैं आपको बताना चाहती हूं कि मैं आपके साथ कन्याकुमारी नहीं चल सकती हूं, क्योंकि मेरे माता पिता नहीं चलने दे रहे हैं, मगर मैं दिल में आपके साथ आपके साइड में चल रही हूं, क्योंकि मैं जानती हूं कि आप अपने लिए नहीं चल रहे हो, आप मेरे लिए चल रहे हो और आप मेरे भविष्य के लिए चल रहे हो। राहुल ने अपने संबोधन में बीजेपी और आरएसएस पर भी निशाना साधा। राहुल ने कहा कि पीएम मोदी और अमित शाह कश्मीर की जनता का दर्द नहीं समझ सकते। मैं हिंसा का दर्द समझता हूं, क्योंकि मैंने हिंसा सही है और देखी है। मैंने हिंसा सही है, देखी है। जो हिंसा नहीं सहता है, जिसने हिंसा नहीं देखी है, उसे यह बात समझ नहीं आएगी। जैसे मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, आरएसएस के लोग हैं, उन्होंने हिंसा नहीं देखी है। डरते हैं, नहीं डरते हैं, देखिए डरते हैं। यहां पे हम 4 दिन पैदल चले, मैं आपको गारंटी देके कह सकता हूं कि बीजेपी का कोई नेता ऐसे नहीं चल सकता है। राहुल के अलावा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी यात्रा के समापन समारोह को संबोधित किया। रैली को संबोधित करते हुए खड़गे ने कहा कि ये यात्रा
चुनाव जीतने या कांग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि नफरत के खिलाफ थी। उनकी जो ये यात्रा निकली, ये किसी चुनाव जीतने के लिए नहीं, सिर्फ कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए नहीं, ये उन्होंने यात्रा निकली नफरत के खिलाफ। आज जो बीजेपी और आरएसएस के लोग हर जगह नफरत फैला रहे हैं, उसलिए उन्होंने ये तय किया कि नफरत के खिलाफ हम लड़ते रहेंगे, लोगों को बताते रहेंगे और हर एक से मिलने की उन्होंने कोशिश की, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक। भारत जोड़ो यात्रा के समापन समारोह में करीब 29 दलों को आमंत्रित किया गया था, लेकिन जेडीयू, टीएमसी, आरजेडी, सीपीएम, एसपी, एनसीपी समेत करीब 8 दलों ने क्लोजिंग सेरेमनी से दूरी बनाए रखी। हालांकि एनसी के उमर अब्दुल्ला और पीडीपी की महबूबा मुफ्ती इस रैली में शामिल हुए। कांग्रेस की ये यात्रा 145 दिन तक करीब 4000 किलोमीटर तक चली। यात्रा के दौरान लोगों का हुजूम भी नजर आया, लेकिन इस यात्रा का कांग्रेस पार्टी को कितना फायदा होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि इस साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन 9 राज्यों में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा कुछ असर दिखा पाएगी या नहीं, ये आने वाले परिणाम ही तय करेंगे। फिलहाल कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा तो समाप्त हो चुकी है और कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू हो चुका है, जिसका उद्देश्य घर घर तक लोगों को राहुल का संदेश पहुंचाना है। न्यूज़ डेस्क, खबर फास्ट।